श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या गर्भवती नारी को शंकर जी की पूजन अर्चना करनी चाहिए, क्या उनके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए, शिवालय जाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। क्या होता है जब गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन अर्चना करती है, उनके ऊपर एक लोटा जल समर्पित करती है तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं। हर महिला जब भी प्रेग्नेंट होती है तो उनके ऊपर ये सवाल किए जाते हैं कि आप शंकर जी की पूजा नहीं कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, जब हम भी प्रेग्नेंट थे तो मेरे साथ भी ऐसा मना कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम कथा सुन रहे हैं तो गुरुजी उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे बात बताते हैं जो हम सब के लिए हित के होता है, कल्याणकारी होता है। तो आज हम आपके साथ वही बातें शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है कि उपयोगी है, कल्याणकारी है, तो आप लाइक बटन दबाने के साथ साथ कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि गर्भवती नारी जब शंकर जी की पूजन अर्चना करती है, शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करती है, शिव महापुराण की कथा सुनती है, शिवालय तक जाती है, उनके ऊपर एक लोटा जल और एक बेलपत्र, एक चावल के भी दाना समर्पित करती है, तो उनको क्या फल मिलता है, क्या होता है उनसे। तो सबसे जो हम बता दें कि गर्भवती नारी को शंकर जी की पूजन अर्चना करनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया हमारे शास्त्रों में कि गर्भवती नारी को शिवलिंग की पूजन अर्चना नहीं करना चाहिए। तो जब भी गर्भवती नारी पूजन अर्चना करती है, शिव जी के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करती है, तो उस नारी के बच्चे को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी मेरे महादेव की होती है। जब गर्भवती नारी एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करती है, उनकी अर्चना करती है, उनकी भजन करती है, कीर्तन करती है, स्मरण में डूबी रहती है, उनका किसी न किसी रूप में भक्ति करती रहती है, तो उस नारी का जो बच्चा पैदा होता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुरक्षित, बुद्धिमान, तेज बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा हमेशा संस्कारी बना रहेगा, जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देगा, हर गुण से वो संपन्न होता है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर गर्भवती नारी को शंकर जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनके ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ पैदा हो, सुरक्षित हो, तेज हो, सुंदर हो, तो आप आज से ही शिवलिंग की आराधना शुरू करिए, शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करिए। अगर आपके घर में कोई मना कर रहे हैं, अगल बगल में कोई, आस पड़ोस में कोई बोल रहे नहीं आपको अर्चना नहीं करनी है, तो आप उनसे कहिए कि किया जाता है, उनको कथा सुना दीजिए या फिर आप उनको अपने तरीके से समझाने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप किसी भी हाल में नहीं छोड़िएगा शंकर जी की आराधना। अगर मान लेते हैं गर्भवती नारी को 8वें महीने में घर से आने जाने में मना कर दिया जाता है, या आपके ऊपर बहुत सारे पाबंदियाँ, आपको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, तो आप एक कलश में जल भर के आप अपना से किसी बच्चे को या फिर घर में देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, ननद हो, उनको दे दीजिए कि शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा मेरे तरफ से। तो वो भी समर्पित करेगी तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप शंकर जी की आराधना घर बैठे भी कर सकती है और अपने बच्चे की सुरक्षा का जिम्मेदारी शंकर जी को दे सकती है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज की वीडियो उपयोगी लगी है, कल्याणकारी लगी है। अगर इस वीडियो से किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। तो फिर मिलते हैं आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। हर हर